हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो कि यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे डेटा दिया गया होता है। डेटा कैसे दिया गया होता है, तो कि ऑन पेपर डेटा दिया गया होता है, पर वो जो डेटा है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे ग्राफ के थ्रू। तो क्या डेटा दिया गया होता है और कैसे इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। समझो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसके एग्जाम के यहाँ पे मार्क्स दिए गए। जैसे कि यहाँ पे हमें बोला जाता है कि एक स्टूडेंट है, उसके मैथ्स के मार्क है, हिंदी के मार्क है, साइंस के मार्क है, राइट। ये मार्क्स दिए गए और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कि आपको पता है कि बार ग्राफ यानी कि हम बार्स यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। तो पहले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो कि जो स्टूडेंट है उसके जितने भी मार्क्स या सब्जेक्ट आएंगे। एक्स एक्सिस पे हम स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिनोट कर देंगे और वाई एक्सिस पे जो इसके मार्क्स है, जैसे कि यहाँ पे 30 मार्क्स के टोटल 30 मार्क्स था, यानी कि यहाँ पे 0, 5, 10 ऐसे यहाँ पे 30 तक हम यहाँ पे मार्क्स ले लेंगे। अभी यहाँ पे देखो तो मैथ्स के अंदर इसको 25 मार्क मिल रहे थे, तो कि 25 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे 0 से लेके ये जो जहाँ पे 25 दिख रहा है ना, वहाँ तक हम यहाँ पे बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे बाकी के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे अगर डिनोट करते हैं तो कुछ इस तरह से ये बार ग्राफ मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कभी इंफॉर्मेशन दिया गया हो, यानी कि डेटा दिया गया हो, और उसके अकॉर्डिंग हमें बोला जाता है कि ये जो स्टूडेंट है उसके मैथ्स के कितने मार्क्स है, वो अगर बोला जाता है तो हम अकॉर्डिंग टू डेटा भी बोल सकते हैं। और अगर ग्राफ दिया गया होता तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी हम आंसर दे पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे डबल बार ग्राफ के बारे में बात करना था। डबल बार ग्राफ क्या होता है, तो कि यहाँ पे जहाँ पे सिंगल बार्स दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे सब बार्स सिंगल है और सभी बार के बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस है, दिख रहा होगा आपको, राइट। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे एक दूसरा बार यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते, तो ये हो जाएगा डबल बार ग्राफ। पर क्या डिस्टेंस गायब हो जाएगा? नहीं, डिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बार ग्राफ है, इसलिए दो बार्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस तो रहेगा ही। पर डबल बार ग्राफ क्यों यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो कि अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट की जगह पे कोई दो स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं और उसको हमें कंपेयर करना है, मार्क्स को कंपेयर करना है, तो हम वो कंपेयरिंग के लिए यहाँ पे डबल बार ग्राफ यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि जो पहला जो यहाँ पे ग्राफ था वो स्टूडेंट 1 के लिए था। अभी दूसरे स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरा बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। पर दो बार ग्राफ यहाँ पे अगर हम रखें और उसको कंपेयरिंग करना चाहे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। पर इससे अच्छा है डबल बार ग्राफ इस तरह से बना देते हैं हम, तो ये इजीली हम यहाँ पे कंपेरिजन कर पाएंगे दोनों ही बच्चों का, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ आपको अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है तो आप ड्रॉ कर पाओगे। और उसका क्या यूज़ होता है, तो कि इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे कंपैरिजन भी इजीली हम कर पाएंगे दो बच्चों के कोई भी मार्क्स के लिए, राइट। तो यही था बार ग्राफ। थैंक यू।